नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को 6 मंथ्स दें, ऐसे 6 महीने जो आपकी ज़िंदगी बदल दें, जो आपकी ऊर्जा बदल दें, जो आपकी एनर्जी बदल दें। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहो वो भी मैनिफेस्ट होता चला जाए, आपके सोचने का तरीका बदल जाए, आप पूरे के पूरे बदल जाओ। 6 महीने दें, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम ऐसे समझने लगे हैं कि हम यहाँ वो चीज़ें सोचेंगे और वहाँ वो चीज़ें हमारी लाइफ में आ जाएंगी। तो बस एक दो पर्टिकुलर चीज़ों को सोच लो और बस उसके ऊपर 2-4 टेक्निक कर लो और हो गया। ये लाइफस्टाइल है, आपको वो लाइफस्टाइल बनाना पड़ता है, आपको उसके अंदर होना होता है, तब जा कर के वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनता है। तो मैंने सोचा चलो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए एक 6 महीने का चैलेंज करते हैं, जो कि हम लगातार 6 महीने तक फॉलो करेंगे, जिसके अंदर डेफिनेटली हम टेक्निक्स भी करेंगे, मेथड्स होंगे जो वो भी डालेंगे और प्रॉपर उसको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे, जिससे कि हमारी पूरी की पूरी जो ऊर्जा है ना वो ही बदल जाए, हम पूरे बदल जाएं। पहले जो शुरुआत करोगे ना आप, वो खुद को चुनने से करना, किसी चीज़ को पाने से मत करना। कि आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, आप कोई फलानी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, बहुत टाइम से मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, इसी 6 महीने के चैलेंज में उसको शुरुआत में मत लगाओ, बीच में लगाओ पर शुरुआत में मत लगाओ। शुरुआत ना खुद से करो कि मुझे खुद को काम करना है, मुझे खुद को पॉजिटिव करना है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों में पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करूँगा या करूँगी। मुझे पहले देखना है कि जो घटना घट रही है, जो घटनाएं हुई थी, जो मेरे दिमाग में आता है, उसमें पॉजिटिव क्या है। मैं बुरी से बुरी परिस्थिति के अंदर भी अच्छा क्या सोच पा रही हूँ, अच्छा क्या सोच पाता हूँ। सबसे पहले अपने दिल, दिमाग, विश्वास, अपनी पर्सनैलिटी, इसके अंदर उसको डालना शुरू करो, जो कि होगा पॉजिटिविटी से। ठीक है, शांत दिमाग। डेली डेली अगले 6 महीने तक 10 से 15 मिनट निकालो मेडिटेशन करने के, जिसमें आराम से बैठो, गहरी सांस लो, छोड़ो। कुछ नहीं भी कर पा रहे हो ना, बार बार दिमाग इधर उधर 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 दौड़ रहा है, अपनी सांसों के ऊपर लगा लो। सांसों पे भी नहीं लग रहा है ना, तो क्या साउंड सुनाई दे रहे हैं, सिर्फ उस सुनने पर लगा लो। अगर मान लो उस पर भी नहीं लग रहा है ना, तो क्या स्मेल आ रही है, उस पर लगा लो। कहने का ये मतलब है कि प्रेजेंट में क्या हो रहा है उसको देखो, सुनो, महसूस करो, सूंघो, टच जो हो रहा है उसको फील करो। ऐसा कुछ भी करो, क्योंकि मेडिटेशन में लोगों को ऐसा लगता है कि हमसे मेडिटेशन नहीं हो पाती, हमारा दिमाग इधर उधर जाता है। तो दिमाग ही लगाइए, पर प्रेजेंट में लेकर के आइए। इससे जो आपका माइंड है ना वो शांत होने लगेगा, और जब माइंड शांत होने लगता है ना तो क्लैरिटी मिलने लग जाती है, और जब क्लैरिटी मिलने लग जाती है ना तो आपको पता ही है, फिर तो हमारे मैनिफेस्टेशन में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं उसमें भी आपकी मदद होने लगती है। ठीक है, डेली 1 घंटा अपने शरीर के लिए ज़रूर निकालो, किसी भी एक तरीके की एक्सरसाइज या मिक्स्ड जो एक्सरसाइज होती है, जैसे कि योगा कर लिया, जिम कर लिया, वेट ट्रेनिंग कर ली, कार्डियो कर लिया, दौड़ लिए, स्विमिंग कर ली, जो भी आपको ठीक लगता है, जिससे आप थोड़ा सा थकते हो बॉडी के लिए। और वो पूरी बॉडी के लिए ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अरे हम तो घर के काम कर रहे हैं तो वो बॉडी के लिए भी हो गया। नहीं 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 नहीं, आपको प्रॉपर टाइम देना है अपने शरीर के लिए। ये भी हमारी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने में बहुत हेल्प करता है। हमारी बॉडी में से जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी केमिकल्स होते हैं ना, उनको रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डोपामिन रिलीज़ होने में हेल्प होती है जब आप अच्छे से वर्कआउट लेते हो तो। सेरोटोनिन रिलीज़ होता है जब आप वर्कआउट लेकर के हटते हो तो। किसी चीज़ को कंप्लीट करने का जो एहसास होता है ना, उसमें आप हैप्पी जो महसूस करते हो ना, ये आपके मैनिफेस्टेशन में भी लगता है। तो अगले 6 महीने तक इस जर्नी के अंदर डालो कि आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव चीज़ों को देखने की कोशिशें करोगे, मेडिटेशन डेली करोगे, वर्कआउट डेली करोगे। ठीक है, सेल्फ हेल्प बुक्स, कोई भी एक बुक ले लो। मैं नहीं कह रही कि आपको पूरी की पूरी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, आप मत पढ़ो। आप कोई भी एक ऐसी बुक जो आपको अच्छा फील करवाती हो, आपको थोड़ा नॉलेज भी देती हो। मैं यहाँ पर 2-3 बुक्स के आपको नाम बता देती हूँ। जैसे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, बहुत अच्छी बुक है, आप वो पढ़ सकते हो। थिंक एंड ग्रो रिच, बहुत अच्छी बुक है,
आप वो भी पढ़ सकते हो। आप ये जो रोंडा बर्न की बुक्स आती हैं जिसके अंदर आती है द सीक्रेट, हीरो, शक्ति, ये जो बुक्स हैं आप वो भी पढ़ सकते हो। जादू, ये आप पढ़ सकते हो। ये सब की सब बुक्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। यू कैन हील योर लाइफ, ये वाली बुक आप पढ़ सकते हो। तो ज़्यादा मैं नहीं कह रही कि आपको पेजेस एंड पेजेस पढ़ने की ज़रूरत है, बट डेली 1 पेज या 2 पेज निकालो, 15 मिनट निकालो और उस वाली बुक को पढ़ो। आपको अच्छा फील होगा, आपको नॉलेज भी मिलेगा। बुक पढ़ने से आपको एक अलग ही तरीके का नॉलेज मिलता है और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आती हैं चीज़ें, ठीक है। तो कोई भी एक सेल्फ हेल्प बुक लो और डेली थोड़ा थोड़ा उसको पढ़ना शुरू करो, ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, आप अगर ये सारे के सारे रूटीन को ऐसे याद नहीं रख सकते और आपको ऐसे लगता है कि भाई मुझे ना डेली कुछ पिरोना है, कि मुझे डेली कोई एक टास्क मिल जाए जिसे मैं 6 महीने तक करती रहूं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप मेरी 56 डेज वाली जादू प्रैक्टिस कर लो। वो 56 डेज वाली है, आप रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट भी करते चले जाओगे तो कम से कम आपकी 3 बार जादू प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी 6 महीने के अंदर अंदर, जिसके अंदर ऑब्वियसली आपके मैनिफेस्टेशंस आ जाते हैं, आपका ग्रैटिट्यूड आ जाता है, आपकी वॉक आ जाती है, आपकी एक्सरसाइज आ जाती है, आपकी मेडिटेशंस आ जाती हैं। मैंने उसके अंदर 78 वीडियोज़ बनाए थे जिसके अंदर मैंने हर एक चीज़ डाली थी। तो अगर आपको ऐसे नहीं करना जैसे मैं समझा रही हूँ, तो आप जादू प्रैक्टिस के अंदर जो मैंने डेली टास्क दिए हैं वो भी कर सकते हो। वो भी आपको पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी ही होती है एक तरीके से, जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, ठीक है। चलो, जादू प्रैक्टिस कर रहे हो तो बढ़िया ही हो गया, अदरवाइज आप इस तरीके से फॉलो करो। डेली 10 अफर्मेशन लिखने शुरू करो, जिसमें आपके शुरू के जो 5 अफर्मेशन होंगे वो आपका ग्रैटिट्यूड होगा, जिसके अंदर आपके पास जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो रिश्ते हैं, जो कुछ भी अब तक आपको लाइफ में मिला है उनको लिखो, और 5 आप उनको लिखो जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो उनको प्रेजेंट टेंस में लिखना शुरू करो। डेली करो ये काम, ठीक है। 5 वो चीज़ें जो आपके पास ऑलरेडी हैं, 5 वो चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, एकदम पॉजिटिव होकर के करो, उसके अंदर भी पॉजिटिविटी डालो। और जब ये कर रहे हो तो पूरी तरीके से फील करते हुए, अपनी एनर्जी देते हुए, उस चीज़ का एहसास करते हुए करो कि ये जो आप लिख रहे हो ये आपके जीवन का सत्य है। शुरू की वो 5 चीज़ें जो आपके पास ऑलरेडी थी, जब आप वो लिखते हो और उसके बाद जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन की चीज़ों को लिखते हो तो आपका ब्रेन जो होता है वो फाइट करने से मना कर देता है कि ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें नहीं हैं। ऊपर की 5 चीज़ें अगर मेरे पास हैं तो नीचे लिखी हुई 5 चीज़ें भी मेरे पास हैं, भले ही वो आपके पास ना हो, लेकिन आपका सबकॉन्शियस उसको लेना शुरू कर देता है। तो ये इस तरीके से करना शुरू करो, ठीक है। वाटर अफर्मेशन इस 6 महीने में डेली डालो। मैं मेंटली और फिजिकली पूरी तरीके से हेल्दी हूँ। कोशिश करो सुबह का जो आपका पहला पानी का ग्लास होता है उसी को लो, उसी में अफर्मेशन डालो और उसको पीना शुरू करो, ठीक है। कोई भी एक स्टोन बना लो, जो कि जादू प्रैक्टिस में मैंने आपको एक ग्रैटिट्यूड स्टोन दिया था कि आप वो वाली प्रैक्टिस कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप जादू प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो कोई एक स्टोन लो जिसके एजेस बहुत ज़्यादा शार्प ना हो, ऐसा एक छोटा सा स्टोन लो, कैसा भी ले सकते हो, पेबल वगैरह आते हैं ना, वो भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसको अपने हथेली के बीच में रखो और डेली 10 से 15 ग्रैटिट्यूड बोलना स्टार्ट करो रात को सोने के पहले। ग्रेटफुल होना शुरू करो, आज के अपने दिन के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, ठीक है। जब आपकी मॉर्निंग की शुरुआत होती है, डेली ये प्रैक्टिस करनी है आपको, ठीक है। अभी मैं आपको जो प्रैक्टिस दे रही हूँ ये डेली की दे रही हूँ, बीच बीच में मैं मैनिफेस्टेशन भी बताऊंगी कि कब कब लगाते जाना। अगर जादू प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसमें मैंने दे ही रखी है, पर अगर ये वाला चैलेंज आप अलग से ले रहे हो जिसमें जादू प्रैक्टिस नहीं है, और अगर जादू प्रैक्टिस के साथ भी कर रहे हो तो कर सकते हो आप, ठीक है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, आप जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा हो जाएगा, ठीक है। मॉर्निंग में जब आप उठते हो, आपका दिन कैसा जाने वाला है उसको नहाते समय में विजुअलाइज कर लो कि आज आपका दिन बेस्ट है। आज आपके घर के अंदर आप हो, छुट्टी का दिन है, सब कुछ बेस्ट है। आप ऑफिस जा रहे हो, वहाँ पे बेस्ट है। जो भी मीटिंग हो रही है बेस्ट है। कोई बिजनेस है, उसकी डील क्रैक होनी है, वो बेस्ट तरीके से हो गई है। आज आपका दिन बेस्ट गया है। आप रास्ते में जा रहे थे, रोड पर जा रहे थे, आपको सारे सिग्नल क्लियर मिले हैं। आज आपको सारे ऐसे लोग मिले हैं जिन्होंने बहुत पॉजिटिवली आपसे बात करी है, सबने आपसे पॉजिटिव होकर के बात करी है। सुबह से लेकर के रात तक का नहाते समय में ही विजुअलाइज कर लो, ठीक है। ये डेली नहाने के टाइम पर डाल दो,
सुबह ही सुबह डाल दो। आपकी आदत हो जाएगी कि आप आज के पूरे दिन को पॉजिटिव वे में विजुअलाइज करोगे जब भी आप नहाने के लिए जाओगे। तो इसके लिए अलग से भी कोई आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप नहाते समय में उसको विजुअलाइज कर लो। आज के पूरे दिन को, जो कुछ भी आज पूरे दिन में होने वाला है उसको नहाते समय में आप विजुअलाइज करो। जब आपका पूरा का पूरा दिन होता है तो कोशिश करो जितनी ज़्यादा जगह आप धन्यवाद दे सकते हो, जितनी ज़्यादा जगह आप पॉजिटिव सोच सकते हो, आप बीच बीच में अपने मैनिफेस्टेशंस को डालना शुरू करो। जब भी आपकी मैनिफेस्टेशन का थॉट आता है, आपको ये विजुअलाइज करना स्टार्ट कर देना है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में हो चुकी है। अगले 6 महीने तक इस प्रैक्टिस को डालो, वो चीज़ आपकी लाइफ में घट चुकी है। ऐसे एक्ट करो कि आप वो इंसान ऑलरेडी हो, आप एक सफल इंसान हो, आपकी ज़िंदगी में वो सब कुछ घट रहा है। आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते थे ना, उसको वैसे ही जीना शुरू कर दो अभी से। वैसे उठना, वैसे बैठना, वैसे बोलना, वैसे फील करना अंदर। दूसरों को दिखा सकते हो, दिखाना है नहीं दिखाना है वो आपकी चॉइस है, पर अंदर से वो इंसान बनना शुरू कर दो, अंदर से वैसा महसूस करना शुरू कर दो, अंदर से वो वाली फीलिंग डालने शुरू कर दो। आपके ब्रेन को ये एक मैसेज जाना चाहिए कि आप तो वो इंसान हो ऑलरेडी, आप वो जीवन ऑलरेडी जी रहे हो। भले ही बाहर 3D में आप वो नहीं जी रहे हो, 3D में अगर आपके फेवर में चीज़ें नहीं हो रही हैं, अगले 6 महीने तक उनको इग्नोर मारने की आदत डालो। वो अपने आप छटना शुरू हो जाएंगे। आपकी 3D जो है ना वो हटना शुरू हो जाएगी, वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। 3D ही बनेगी, लेकिन वो बनेगी जो आपकी डिजायर्ड रियलिटी आप चाह रहे हो, जो कुछ भी आप चाह रहे हो। अगले 6 महीने तक 3D को इग्नोर करने की आदत डालो। 3D के अंदर जो चल रहा है, अगर वो आपके फेवर में नहीं है, वो फेवरेबल नहीं है और आपको लगता है कि आप इसमें नहीं रहना चाहते, आप इसे चेंज करना चाहते हो, चेंज को देखो, इसको इग्नोर करो, ये कुछ नहीं है। ये पुराना जो मैंने सोचा था, पुराने जो मेरे पैटर्न्स थे, उसकी वजह से अभी की 3D बनी हुई है, तो मुझे इसे हटाना है, नए पैटर्न्स बनाने हैं जिससे कि मेरी 3D चेंज होना स्टार्ट हो जाए। अगले 6 महीने तक इसे लगातार करो, ठीक है। दिन के अंदर आप प्रैक्टिसेस कर सकते हो, दिन के अंदर अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल को लिख सकते हो, दिन के अंदर अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस को लिख सकते हो, बोल सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो। रात को सोने के पहले आपका कल जो आने वाला दिन है, आगे जो आने वाली ज़िंदगी है, आगे जो आने वाला समय है, वो कैसा जाएगा, आप अभी अपने बारे में कैसा महसूस कर रहे हो, आज के पूरे दिन में क्या पॉजिटिव हुआ था, इस पूरे को देखते हुए कल के दिन के बारे में और आगे के आने की ज़िंदगी के बारे में एकदम पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करो और मस्त आराम से सो जाओ, आराम से सो जाओ, ठीक है। इस पूरे के पूरे दिन के अंदर अपने ग्रोथ के टाइम को भी सेट करो और मेडिटेशन के टाइम को भी सेट करो, अपने वर्कआउट के टाइम को भी सेट करो, क्लीन ईटिंग हैबिट डालो, सेल्फ केयर कोई रूटीन डालो जिसके अंदर आप अपनी केयर करो, अपने आप को पैम्पर करो, ठीक है। अपने बारे में पॉजिटिव बोलना, लिखना, कहना, सुनना सब शुरू कर दो। चाहे वो सुनाने वाला आपको कोई दूसरा इंसान बाहर से ना मिले, खुद के लिए बोलना है। सेल्फ लव के एफर्मेशंस करना शुरू करो। अगले 6 महीने तक मिरर के सामने डेली जाइए, 1 मिनट अपने लिए लगातार पॉजिटिव एफर्मेशन दीजिए कि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, मेरी स्किन अच्छी है, मेरे बाल अच्छे हैं, मेरी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, मैं पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज हूँ, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प है, मैं एक बहुत अच्छी और ब्यूटीफुल और एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी हूँ। आप जो कुछ भी चाहते हो उसको मिरर में बोलो, अपने आप को आंखों में आंखें डाल करके देखो और बोलो। ये सारी चीज़ें आप डेली करो। आप इसके टाइम को ऊपर नीचे कर सकते हो क्योंकि 6 महीने का टाइम है। 6 महीने के टाइम में बहुत सारे ऐसे दिन होंगे जब आपको बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। कभी कभी कोई डे बहुत ज़्यादा बिजी हो जाएगा, कभी कुछ आ गया लाइफ में, कभी आपको कहीं जाना भी पड़ेगा। तो इसलिए आपको अपने टाइम को ऐसे फ्लेक्सिबल रखना है कि जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं इन सारी की सारी चीज़ों को कर भी सको और अपने हिसाब से टाइम को ऊपर नीचे आगे पीछे भी आप कर लो। ये सारी चीज़ें आप डेली करो, डेली करो। ग्रैटिट्यूड डेली करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस डेली करो, रात को सोने के पहले पॉजिटिव वाला विजुअलाइजेशन डेली करो, नहाना वाला जो है ना वो आप डेली करो, दिन के लिए अच्छा और पॉजिटिव डेली करो, मिरर प्रैक्टिस आप डेली करो, वाटर एफर्मेशन आप डेली करो। ये सारी की सारी प्रैक्टिसेस में मेडिटेशन, वर्कआउट, ये सारी चीज़ें अगर मिल करके आप 6 महीने कर लेते हो तो आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल जाने वाली है। आप पूरी तरीके से बदलने वाले हो। आप जो नेगेटिविटी के अंदर से पॉजिटिविटी अभी निकालने का प्रयास करोगे ना इस 6 महीने में, वो नेगेटिव सिचुएशंस बदल करके आप ही के फेवर में पॉजिटिव हो जाएंगी अपने आप। ये इतना पावरफुल है क्योंकि आपका माइंड इसको ऐसे ले लेगा कि ये तो है,
ये तो घट रहा है। इस बीच में आप मेथड करना चाहते हो, कुछ राइटिंग मेथड करना चाहते हो, आप 5x5 करना चाहते हो, 7-7-7 करना चाहते हो, 21 डेज वाली कोई टेक्निक करना चाहते हो, आप कोई नेविल गोडार्ड की टेक्निक करना चाहते हो, आपको जो मन करता है वो ये 6 महीने में करो, पर पूरे विश्वास के साथ करो। अपनी पूरी अंतरात्मा इसके अंदर डाल दो, अपना पूरा मन, दिल, दिमाग, एनर्जी, अपना खुद का पूरा अस्तित्व इसके अंदर डाल दो। मैं बीच में मान लो कि कोई मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आपको देती हूँ, आप उसको साइन समझ के करो, क्या हाँ ठीक है यार ये तो साइन मिला मुझे, चलो मेरे को भी ये टेक्निक करनी, कर लो कर लो। आप पूरा का पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा रूटीन ही फॉलो कर रहे हो, तो उसमें टेक्निक क्यों नहीं आएंगी? आएंगी, बिल्कुल आएंगी। आपके उसके अंदर मैनिफेस्टेशंस क्यों नहीं आएंगे? आएंगे। एक नहीं 10 लगाओ मैनिफेस्टेशन। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको लगाओ। जादू प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, जादू प्रैक्टिस के साथ भी ये प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, कर डालो। ये आप किसी और को नहीं दे रहे, ये एहसान आप किसी और पे नहीं करोगे, ये एहसान आप अपने ऊपर करोगे। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा, आपकी एनर्जी बदल जाएगी, आपका ऑरा चेंज हो जाएगा, आप पूरी तरीके से क्लीन हो जाओगे, आप हील हो जाओगे, आप पॉजिटिव फील करोगे। डेली 6 मंथ्स तक 5 मिनट के लिए ही सही, पर होपोनोपोनो प्रेयर भी जरूर करो, नाम जाप करो। आप किसी को मानते हो, कोई भगवान जी, कोई गुरु, कहीं से आपको वो कोई मंत्र मिला हुआ है, कोई नाम आपको बहुत अच्छा लगता है, किसी भगवान जी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, डेली 5 मिनट बैठो ना, वोवली चैंटिंग भी करो। आप देखो आप कैसे नहीं बदलते। अब ये पूरे 6 महीने में ग्रोथ पर अलग से काम करते जाना है, करते जाना है, करते ही जाओ। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चैलेंज है, इसको ले लो और फिर देखो आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। से बटर की तरह आप अपनी ज़िंदगी को बदल दोगे, आपकी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, सोचने का तरीका बदल जाएगा आपका। तो ये लाइफ स्टाइल है, इसे ऐसे वाला ना करके आप ऐसे वाला करो। सब अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, और मैं कंसिस्टेंसी के साथ इसको करने वाली हूँ, करने वाला हूँ। उसके बाद देखो कैसे मैजिकल आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। जब आप लोगों को देखते हो ना ये चीज़ें करते हुए, तो कोई भी ना ऐसे ही नहीं होता है। या तो उसकी एनर्जी पहले से उस लेवल पर अलाइंड थी तब हो गया है, अदरवाइज उसने अपने ऊपर काम किया है। और मेरे हिसाब से काम करना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको सही और गलत के बारे में भी पता चलता है, आपको कैसे फॉलो करना है आपको ये भी पता चलता है, कहाँ आपके मिस्टेक्स हैं आपको ये भी पता चलता है। वो जो एक ही बार में तुक्के से हो गया था वो नहीं, जो एनर्जी के सिंगल अलाइनमेंट से हो गया था वो नहीं, एक्चुअली आपको चेंज करना पता चलता है, आप सीखते हो उसको करते करते। एक बार 6 मंथ्स आप अपने आप को दो, पूरी पावर के साथ दो, अपनी पूरी एनर्जी के साथ दो, और अपना पूरा विश्वास उसके अंदर डाल करके दो। फिर देखो कैसे मैजिक की तरह सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप खुद बोलोगे कि हाँ यार ये तो मेरे फेवर में काम करने लग गया, वाओ। लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की, क्योंकि एनर्जी मैटर्स, समझो पहले इस बात को, ठीक है? क्योंकि जो कुछ भी है एनर्जी ही है, जो कुछ भी है, आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो भी एनर्जी है, मैनिफेस्ट जिसके द्वारा करवा रहे हो यानी कि आप, वो भी एनर्जी है। तो ये मैटर नहीं करेगी तो और क्या मैटर करेगा? और जब आप ये प्रैक्टिसेस करते हो तो ये ही मैटर करता है, और डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से ढेर सारा प्यार, तक अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। टाटा।